वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द फिट इंडियन चैनल बाय निशांत पांडे। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऑसम इन्फॉर्मेशन लेके मैं वापस आया हूँ। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप कीजिए, जिससे लेटेस्ट और ऑसम अपडेट्स आप तक समय समय पर बिना रुके पहुँचते रहे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे कहेंगे आप रोटी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोटी खाने के सही तरीके, सही ढंग और सही वे के बारे में। सही इसका क्या तरीका है, क्या सही वे है इसको कंज्यूम करने का। लोग अक्सर बात करते हैं कि अरे यार, हम तो सुबह एक रोटी खाते हैं, शाम को एक रोटी खाते हैं, शाम और रात को एक रोटी खाते हैं, इसके अलावा हम ज़्यादा तो कुछ खाते भी नहीं है, फिर भी हमारा वेट बढ़ा हुआ है, फिर भी हम कुछ मोटे हुए हैं और हमारा वज़न कम नहीं हो पा रहा है। और कई लोग बोलते हैं यार, हम तो सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम रोटी खाते हैं, तब भी हमारा वेट गेन नहीं हो पा रहा है। तो इसके पीछे का क्या साइंस है, रोटी कैसे खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए और क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो है, जो भी अनाज होता है, जो भी अनाज धरती से उत्पन्न होता है, इसके अंदर में तमस गुण प्रधान होता है। यानी इस तमस का मतलब एक आप ख़राब चीज़ मत समझिए। तमस का मतलब ये होता है ऊर्जा को धारण करने की क्षमता। धरती में बहुत सहनशीलता है, ऊर्जा को धारण करने की अति विस्तृत क्षमता है। तो जो रोटी होती है, अन्न होता है, वो आलस प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि इसके अंदर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसको खाने के बाद में आपको उसको पचाने के लिए थोड़ा आलस आएगा ही आएगा। तो ये पहली बात है, आलस करती है, इसलिए आप तीनों टाइम रोटी नहीं खा सकते। अगर आपने सुबह रोटी खाई है तो आप दोपहर को चावल खाएं। अगर आपने सुबह नाश्ता हल्का किया है, पोहा खाया है, चीला खाया है, तो आप दोपहर में रोटी ले सकते हैं। रात में आप कुछ हल्की सी खिचड़ी आदि ले लीजिए। आपको वैसे भी ये जो है रोटी वाला जो पार्ट है, ये कोशिश कीजिए आप मॉर्निंग में ही लें, रात को आप हल्का ही कुछ खाना लें। रात को खाने के लिए सबसे अच्छे ऑप्शंस होते हैं साउथ इंडियन डिशेस। आप रात को बिल्कुल आराम से खा सकते हैं। उसमें उपमा है आपका, डोसा है आपका, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इवन इडली बहुत अच्छी है रात को खाने के लिए, अगर आप थोड़ा सा खाएं, क्योंकि वो चावल होती है, चावल ठंडे होते हैं, इससे ज़्यादा इडली नहीं खानी है। खैर, बात कर रहे थे हम रोटी की। तो रोटी के अंदर में मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो रोटी होती है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि जो आटा मारने में कितना टाइम दिया गया है। अगर कई सारी माताएं बहनें हैं जो आटा मारने में बहुत जल्दी करती हैं कि हम तो 5 मिनट में आटा मार लेते हैं, तो वो 5 मिनट में जो आटा मारती हैं, उसकी वजह से जो गैस होती है वो भी फिर भयंकर होती है। यानी जिस आटे को मारने में जितनी देर लगाई जाती है, उतना ही ज़्यादा उस आटे को डाइजेस्ट करना आसान होता है। और जो फटाफट आटा मारा जाता है, उसको खाने के बाद में तुरंत गैस की शिकायत होगी ही होगी। तो अगर आपके बच्चों को, घर में किसी को, आपके फैमिली हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके इन लॉज हैं, किसी को भी अगर शिकायत होती है गैस की का, तो वो उसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है, रीज़न हो सकता है कि अभी उनको जो आप रोटी दे रहे हो, वो उस रोटी में आपने जो आटा मारा है वो फटाफट मार के तैयार कर लिया है, उसको आपने समय नहीं दिया। तो ऐसी गलती आप ना करें, रोटी मारने में समय दें। दूसरा एक बात आती है कि जो रोटी होती है, रोटी को में घी लगाना चाहिए कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो घी लगा सकते हैं और घी लगाना भी चाहिए, लेकिन गर्मियों में नहीं। गर्मियों में पाचन शक्ति वीक होती है हमारी, और सर्दियों में तेज़ होती है। तो सर्दियों में रोटी को घी चुपड़ के खाना चाहिए, और गर्मियों में घी सब्जी में डालना चाहिए। रोटी सूखी लेनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को तगड़ा होना है और उसका पाचन शक्ति मजबूत है, तो वो घी लगा करके खा सकता है रोटी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसका पाचन शक्ति मजबूत हो और वो तगड़ा होना चाहता है, फैट होना चाहता है, तो वो घी लगा के खाए। दूसरा दोस्तों, अगर कई सारे लोग होते हैं वो बिल्कुल जो घी है वो लगाना ही बंद कर देते हैं। तो घी लगाना बंद नहीं करना, उसको लगाने का तरीका बदलना है आपको, बस ऐसा कुछ नहीं करना है कि। दूसरा, रोटी को अगर पचाना आपको थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, खाने में खीरा खाएं। खीरा अगर आप खाएंगे, वो आपको रोटी खाने के आधे घंटे पहले खाना है। रोटी खाने के साथ में खीरा नहीं खाना है। कच्चा और पक्का अनाज कभी भी मिला के खाया नहीं जाता है, कच्ची पक्की चीज़ें एक साथ नहीं खाई जाती आयुर्वेद में। इसलिए आप रोटी के साथ खीरा खाएं, और रोटी के साथ 1-2 अदरक के टुकड़े अगर आप खाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी काम करेगा, और तुरंत आपको आपके जो अगर पेट की समस्या होती है उससे भी निजात दिलाएगा। तो रोटी आप अगर पचाना चाहते हैं ज़्यादा अच्छे से, तो उसके साथ में खीरा पहले उसके, या साथ में थोड़े से अदरक के टुकड़े भी डाल के सलाद की तरह सब्जी में डाल दीजिए, किस करके, है ना, कद्दूकस करके आप उसको खा सकते हैं। वो आपका डाइजेशन भी स्ट्रॉन्ग करेगा।
तो एक बात और आती है कि क्या जो रोटी में आटा मारा जाता है उसमें दूध का उपयोग किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, दूध का उपयोग बिल्कुल किया जा सकता है, और जो ऐसी रोटी बन के तैयार होती है वो ज़्यादा दिन तक सॉफ्ट रहती है, फ्रेश रहती है, 1-2 दिन चल जाती है। आप कभी ट्रैवल में कहीं जा रहे हैं तो साथ में ले जा सकते हैं, उसको गर्म करके वो वापस मुलायम ही रहती है। लेकिन उसके साथ में ये कंडीशन आ जाती है कि कोई भी नमक वाली चीज़ आप कभी ना खाएं, क्योंकि नमक और दूध मिल करके एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, और हमारे आयुर्वेद में इसको वर्जित किया गया है। सांप को जो है उसका जहर काटने के लिए नमक वाला दूध पिलाया जाता है जिससे उसका जहर कट जाए, लेकिन हमारे अंदर जहर नहीं है। तो अगर हमारे अंदर जहर नहीं है, क्योंकि जहर ही जहर को काटता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आप नमक और दूध एक साथ लेते हैं, कई लोग नमकीन और दूध एक साथ लेने लग जाते हैं, तो कभी नहीं लेना। नमक और दूध, नमकीन, बिस्किट और दूध, ये सब कभी भी साथ में नहीं लेना चाहिए। तो रोटी अगर आपने ऐसी बनाई है, उसके साथ में आप नमकीन कोई चीज़ ना लें, अचार ना लें, और इस तरीके का कुछ नमकीन ना खाएं साथ में, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको खुद फील होगा कि मतलब कितनी सारी चीज़ें। और मैंने फिर जैसे पहले भी बताया कि रोटी को सिर्फ 2 ही बार कंज्यूम करना है, आपको 3 बार कभी भी रोटी को खाने में उपयोग नहीं करना है। ऐसा करने से सिर्फ वो आपकी चीज़ों को बेकार करेगी। लेकिन अब बात एक और आती है यहाँ पे कि जो रोटी है वो कितनी मात्रा में खानी चाहिए, उसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन सुबह आप ज़्यादा रोटी खा सकते हैं, शाम को उससे हल्की खा सकते हैं, और रात को बिल्कुल मिनिमम खा सकते हैं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे मंदिर के घंटे की तरह दबा डालिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक समय समय तक पहुँचती रहें। तब तक जुड़े रहिए और कहिए जय सिया राम, जय हनुमान।